प्रमोटर होल्डिंग, सबसे मेन चीज भैया, प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर लगभग आधे बेच चुकी है, आधे शेयर ये निकाल चुकी है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है राजनंदिनी मेटल। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी एक भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये क्या बनाती है, कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर बनाने का काम करती है ये कंपनी। इस वीडियो में अपन इस कंपनी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अभी इसके शेयर को खरीदने का समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखे हैं तो उनको हम होल्ड कर सकते हैं या नहीं, सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल की, कि प्रोफाइल क्या दिखा रही है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप है भाई साहब 251 करोड़ का। ठीक है, वहीं पे कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 46 करोड़ 20 लाख का। ठीक है, एक साल के अंदर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 8 रुपये 80 पैसे का लो है, और हाई अगर देखें तो 21 रुपये 40 पैसे का है। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 9 रुपये और 8 पैसा। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो पीई भैया बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 149। अब पीई अगर किसी भी कंपनी का ज़्यादा देखने को मिलता है, मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि उस कंपनी के शेयर की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, बहुत ज़्यादा वो खरीदा जा रहा है। ठीक है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1.1 रुपये 96 पैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है। आरओई की अगर हम बात करें तो 31% का आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसीई की अगर हम बात करें तो 21.3% का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, तो 1 करोड़ 69 लाख का। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी दिख रही है भैया, 4.63 के। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 10%। फेस वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 रुपये की। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी देखने को मिल रही है, 33.70%। ठीक है जी। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये देख लीजिए, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है 5 साल के अंदर अंदर 54.70% की। ठीक है, प्रॉफिट वार अगर 5 साल का देखें तो 70.80% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ मेन बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किन किन कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 8वें नंबर पर यही है भैया राजनंदिनी मेटल्स, जिसका शेयर प्राइस 9 रुपये चल रहा है। बाकी सभी का कंपनियों का शेयर प्राइस अच्छा खासा है, किसी का 400 से ऊपर है तो किसी का 900 के आसपास है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें इसी कंपनी का पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की, कि भैया जो कंपनी है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो 2011 से लेके 2024 का ये सीन है। सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। सेल्स लगातार हमें इसकी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट, कंपनी का सब कुछ टैक्स वैक्स जीएसटी सब काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो ये देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी बनाने लग गई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कंपनी अच्छी खासी अभी ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो 2011 से लेके 24 का ये सीन है। इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी के पास लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2023 से 28 से तो 2024 तक 28 का ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। रिजर्वेस 2011-12 में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी कंपनी की लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स भी कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो जितनी भैया कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है उतने ही एसेट्स भी अवेलेबल है।
ठीक है, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन दोनों ही एकदम ओके रिपोर्ट दिख रहे हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2019 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेन चीज भैया, प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर लगभग आधे बेच चुकी है, आधे शेयर ये निकाल चुकी है। 2019 में 73.23% थे। ठीक है, वहीं 2024 के मार्च में अगर देखें तो 51.68% हुए और 2024 के सितंबर में 33.71%, मतलब प्रमोटर इसके शेयर को बेच रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर ने दबा के प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। एफआईआई की बात करें तो 2024 के मार्च में 0.3 थे, सितंबर में आके 0.13%। वहीं पब्लिक का अगर सीन हम समझे तो पब्लिक के पास 2019 में भैया 26.75%, वहीं बढ़ते हुए अभी करंट में सितंबर 2024 में अगर हम देखें तो 66.17% शेयर पब्लिक के पास है। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि प्रमोटर ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। किसने? प्रमोटर ने। ठीक है, अब हो सकता है आने वाले टाइम पे जब इसका डाउनफॉल आए या फिर पब्लिक बेचे तो प्रमोटर वापस से शेयर होल्डिंग में इंक्रीज करना स्टार्ट करे। ठीक है, चार्ट पे जाके समझ लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि चार्ट क्या दिखा रहा है। ठीक है, बाकी एक बात ध्यान रखना आप कि प्रमोटर ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो भाई साहब ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, आप देख सकते हो कंपनी कब आई थी, 1 अक्टूबर 2018 में। जब ये कंपनी आई थी तो इसका आईपीओ आई थिंक 35 के आसपास आया, वहीं से सीधा गिरा ये उसी महीने और 56 पैसे पे आके ये रुका है। अब 56 पैसे का ये लो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 56 पैसे से वापस ये कंपनी कहाँ तक गई है, इसने हाई कितना लगाया वो देखिए, ये 32 रुपये के आसपास। मतलब प्रमोटर ने यहाँ पर आके वापस से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। 2022 में आप देख सकते हो वापस से गिरा है ये एकदम, मतलब ये सीन। तो ये जो सीन हुआ है ये प्रमोटर ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, इस वजह से। लो कितना है उसको देख लीजिए, लगभग 8 रुपये 10 पैसे के आसपास। ठीक है, इतना लो लगाया है इसने और यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। कंपनी क्या है ओवरऑल, कंपनी ओवरऑल भैया प्रॉफिट में, कंपनी में कोई लॉस नहीं है, कंपनी पूरी एकदम ओके रिपोर्ट है, प्रॉफिटेबल है और कंपनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद इसको अपन अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके का यहाँ पर सीन हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो जो हमने लगाया था वही सीन है, ये यहाँ पर 35 रुपये के आसपास का हाई इसका, वहाँ से सीधी गिरावट। ठीक है, अब देखिए आगे हमें इसमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने कितने पे खरीद रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो सीन हुआ है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। हम यहाँ पर कब खरीद सकते हैं, अपने को अगर खरीदने का समय है तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब इस कंपनी में 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, एक कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए इस तरह से, फिर खरीदने का टाइम है, फिर हमें खरीदने का टाइम है। नहीं तो तब तक हमें अभी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर है वो इस कंपनी के जो शेयर है उनको बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बेचते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक वो सेलिंग करते रहेंगे तब तक इसमें जो है भैया डाउनफॉल हमें देखने को मिलता रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्रमोटर शेयर होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, पब्लिक खरीदेगी, एफआईआई या डीआईआई, गवर्नमेंट जो भी खरीदेगा, वापस से इसमें एक अप मूव आना तय है। ठीक है, आई होप कि इस कंपनी के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कंपनी के शेयर कितने पे खरीद रखे हैं। और हाँ, अगला वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जानकारी और हर कंपनी के बारे में डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।